सबसे पहले फ्रेंड्स आपको गूगल में टाइप करना पड़ेगा। हम इस वीडियो में जानेंगे आप किस तरह पैन कार्ड से आधार लिंक करेगा, यानी पैन आधार लिंक करने का जो प्रोसेस है 31 मार्च लास्ट डेट है। और हम जानेंगे कैसे आप पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक होता है और आधार से पैन कार्ड लिंक करने का प्रोसेस। सबसे पहले आपको ई फिलिंग लिखना है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का साइड में आना है शान कुमार। और यहाँ पे आपको ई फिलिंग का होम पेज में क्लिक करना शान कुमार। और अभी हम इनकम टैक्स का ऑफिशियल साइड में जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पे लोडिंग लेगा। और ये जो सर्वर है बहुत स्लो होता है क्योंकि अभी बहुत सारा भाई लोग इसमें वर्क कर रहा है यानी काम कर रहा है। और अभी यहाँ पे हमको सबसे पहले इस जगह में आपको आ जाना है, जैसे कि ऊपर में आपका शो करेगा इनका ई फिलिंग, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना। जैसे कि मैं वाटर मार्क करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप क्लिक करेगा करने के बाद आपको लेके चला जाएगा इनकम टैक्स का साइट का जो ऑफिशियल साइट में। और यहाँ पे आके आपको लिंक आधार स्टेटस मिलेगा और लिंक आधार का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे वाटर मार्क कर रहा हूँ, आपको सेम इसी तरह वाटर मार्क करके आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलिए अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, आपको वाटर मार्क देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा लिंक आधार। अगर आप लोग लिंक आधार स्टेटस में क्लिक करेगा तो सेम आपको उसी लिंक में लेके चला जाएगा जिसमें आपको लिंक करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर चुका हूँ। करने का बाद अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमको लिंक करने के लिए हमको वेट करना पड़ता है, नेट का थोड़ा इशू है उसीलिए। ठीक है, और अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, देख पा रहे दोस्तों, यहाँ पे पैन और नीचे आधार मिल रहा है। यानी आपको लिंक करने का प्रोसेस में 3 स्टेप में आप लिंक कर सकती है। पहले आपको इंटर डिटेल्स मिलेगा, 2 नंबर में आपका वेरिफिकेशन और 3 नंबर में स्टेटस। तो चलिए आरसन कुमार। और यहाँ पे सबसे ऊपर में हम डालेंगे पैन नंबर और नीचे डालेंगे आधार नंबर। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फुल डिटेल्स में भर देंगे और आपको सिखाने के लिए थोड़ा वीडियो को फास्ट करेंगे क्योंकि आपको भी थोड़ा टाइम बचाना है। ठीक है, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो तो आपको भी देखने के लिए खराब लगेगा। तो हम इसको फटाफट यहाँ पे वाटरमार्क जो कर रहा है वहाँ पे आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे डालूंगा सेम आपको इसी तरह डालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पैन नंबर डालेंगे और नीचे हम क्या करेंगे, आधार नंबर को फिल करेंगे। जब हम लोग डालेंगे दोस्तों, डालने के बाद ही आपका सामने पूरा डिटेल्स में लिख आएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डाल चुके हैं। डालने के बाद यहाँ पे देख पाते हैं कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स। तो यहाँ पे जब हम लोग क्लिक किया दोस्तों, आपका पैन नंबर जब दिया है और आधार नंबर दिया, तो यहाँ पे आप लोगों को सामने पेमेंट करने के लिए प्रोसेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू पे थ्रू ई KYC में सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको आधार लिंक करना है पैन कार्ड से। ठीक है, पैन कार्ड पे आधार लिंक करना है। अगर आप लोग लिंक नहीं करेगा तो आपको आने वाला कोई भी जो फीचर्स होता है, सर्विस होता है, आपको नहीं मिलेगा। तो हम लोग वहाँ पे क्लिक कर दिया है। करने के बाद आपको लेके आ जाएगा पेमेंट का पेज में। सबसे ऊपर में मिलेगा पैन 10 और कन्फर्म पैन 10, यानी आपका जो पैन नंबर है वहाँ पे आपको दोनों में सेम पैन नंबर डालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे दोनों में सेम पैन नंबर डालेंगे और सबसे ऊपर में हम लोग यहाँ पे दोनों में पैन नंबर डालेंगे। जैसे कि हमारा पैन नंबर जो है वही आपको 2 नंबर में डालना है और नीचे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, जो मैं आप लोगों को वाटर मार्क करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको तो उतना बड़ा मैं अभी टाइप करके दिखाऊँ तो नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे फुल डिटेल्स भर के आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैं भर चुका हूँ ऑलरेडी। और भरने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको कंटिन्यू कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। और कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपको क्या है, यहाँ पे लोडिंग लेगा और आपका जो मोबाइल नंबर होगा वहाँ पे एक OTP जाएगा, जो OTP आपको 15 मिनट का अंदर आपको देना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं देगा तो आपको OTP 3 बार भेजेगा। अगर आप लोग नहीं कर पाएगा तो उस मोबाइल नंबर में नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको मोबाइल नंबर जो होगा आपको नेटवर्क में रहना है क्योंकि आपका नेट अच्छा होगा तो नेटवर्क अच्छा होगा तो आपका SMS में जल्दी से आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे OTP को डाल दिया है और कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, लोडिंग ले रहा है। नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि आपको शायद पता होगा अभी बहुत इसमें काम हो रहा है उसीलिए। तो अभी यहाँ पे कंटिन्यू किया तो यहाँ पे देख पा रहा है आपका जो पैन नंबर है वो वेरीफाई हो चुका है, नाम भी शो कर रहा है। ठीक है, अगर पैन नंबर गलत होता तो यहाँ पे नाम नहीं शो होता है। तो मैं दोस्तों यहाँ पे देख पा रहा हूँ नाम भी शो हो रहा है क्योंकि उसका पैन आधार पैन में जो नाम है वो यहाँ पे फैच कर लिया है। अभी आपको यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक करना। मैं आप लोगों को समय बचाने के लिए यहाँ पे मैं वाटर मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को देखने के लिए। तो कंटिन्यू में यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जब आप कंटिन्यू में क्लिक करेगा
तो कंटिन्यू में जब हम क्लिक करेंगे, चलिए यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक कर लेते हैं। नेट का थोड़ा बहुत स्लो है दोस्तों, और यहाँ पे सर्वर भी बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को तब ने यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा ई पे टैक्स में, आपको यहाँ पे 3 मिलेगा इनकम टैक्स। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ दूसरा में मिलेगा आपको यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला जो आइकॉन है वहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। रीड करना है, अगर आपको रीड करना है तो रीड करके देख सकती है। अगर आप लोग डायरेक्ट प्रोसीड में क्लिक करेगा तो आपको प्रोसीड भी हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इस दोनों में टिक मार्क कर देता हूँ, क्योंकि इस दोनों में हमारा काम नहीं है। पैन आधार लिंक करने के लिए हमको फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे प्रोसीड में क्लिक करना है। और आप लोगों को मैं वाटर मार्क करके दिखा भी रहा हूँ। तो अभी आपको यहाँ पे हम प्रोसीड किया है, तो यहाँ पे आप लोगों का सामने आएगा असेसमेंट ईयर्स। अगर आप कौन सा डेट का कौन सा साल में करना चाहता है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे आपका पैन नंबर शो करेगा और नीचे आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर मिलेगा और टाइप ऑफ पेमेंट मिरर है, ठीक है। यहाँ पे चलिए मैं सिलेक्ट करूँगा और दोनों में टिक मार्क करके, और बाद में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू में करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को समय बचाने के लिए फटाफट कर रहा हूँ। आपको जल्दी करना है, अगर आप लोग थोड़ा लेट करेगा तो आपके पास कस्टमर नहीं रहेगा। मैं आप लोगों को पूरा A to Z बताने के लिए कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 23-24 करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं आज का अगर बात करें 22-23 यहाँ पे शो हो रहा है, तो हमको क्या करना 23-24 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करें 22-23 किया है। तो चलिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, तो आपको यहाँ पे 23-24 भी कर सकती है। मैं यहाँ पे 22-23 करके रखा हूँ अभी। तो देखेंगे सबसे पहले क्या होता है, 22-23 होता है क्या 23-24 में होता है। तो चलिए हम यहाँ पे असेसमेंट में देखा है फाइनेंस ईयर्स, और यहाँ पे आप लोग जब अदर्स रिसिप्ट में क्लिक करेगा तो आपका जो रिसिप्ट होगा फ्रेंड्स, तो वहाँ पे शो होगा अलग से, ठीक है। तो हम दोस्तों यहाँ पे एडिट कर दिया है बोलो, तो करने के बाद आप लोगों को सामने इस तरह पेमेंट करने के लिए आ जाएगा पेज, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा है। और 1000 रुपये पे करने को बता रहा है हमको, और यहाँ पे भी शो हो रही है 1000 रुपये, क्योंकि आपको जो फाइन होता है इनकम टैक्स का आपको देना पड़ेगा 1000 करके। और यहाँ पे आपको कंटिन्यू में क्लिक कर लेना है, क्योंकि आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका पैन कार्ड ब्लॉक हो जाएगा तो क्या करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को सामने फिर से शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देने को मिलेगा न्यू पैन, और यहाँ पे मिलेगा आपका नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे बैंक और पेमेंट गेटवे। चलिए यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे में बहुत सारा गेटवे मिलता है, तो मैं यहाँ पे पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे पेमेंट गेटवे। और चलिए हम आपको दिखा देता है डेबिट कार्ड, पे एंड बैंक ओनर, और सिलेक्ट यहाँ पे अमाउंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चलिए पेमेंट गेटवे में क्लिक करूँगा, और पेमेंट गेटवे में आप कनाडा बैंक, फिल्डर बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को भी सिलेक्ट कर सकती है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेमेंट को फटाक से पे करेंगे। पेमेंट गेटवे में क्लिक करके हमको डायरेक्ट पेमेंट करना है कंपनी को, क्योंकि हमको हमारा जो पैन कार्ड है हमको आधार लिंक करना है, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करना है, पेमेंट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर चुका हूँ सेंट्रल बैंक को, और यहाँ से सेंट्रल बैंक को शायद हटा देंगे अभी, क्योंकि हम डेबिट कार्ड से नहीं देंगे। अगर आप लोग देगा तो वहाँ पे आपका जो रिसिप्ट निकलेगा आपका वहाँ पे भी वही नंबर भी शो करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फिल कर दिया है। अभी पे में क्लिक करेंगे, और पे में जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा पेमेंट के लिए अभी लेके चला जाएगा। अभी आपको टर्म एंड कंडीशन को एक बार क्लिक करना है आई एग्री में, और आपको क्या करना है यहाँ पे आई एग्री कर देना है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते तो पढ़ सकती है, और सबमिट टू बैंक में क्लिक कर लेना, क्योंकि आपका पेमेंट के लिए बैंक में ट्रांसफ़र कर देना है। आपका बैंक जो पेमेंट होगा वो बैंक में लेके जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लोडिंग किया है, और लोडिंग लेने के बाद अभी आपको यहाँ पे पेमेंट गेटवे के भी दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कैप्चर को डालने के लिए बताएगा। तो मैं यहाँ पे फास्ट बना रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको बना चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कुछ फास्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को फटाफट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डाल दूँगा यहाँ पे कुछ भी डिटेल्स, जैसे कि उस कस्टमर का जो भी पैन नंबर, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, वहाँ पे डाल देना है फटाफट। तो डालने के बाद यहाँ पे आपको कार्ड नंबर बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कार्ड नंबर जो है फ्रेंड्स, मैं कार्ड नंबर के लिए कुछ दिक्कत होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके डायरेक्ट पे कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि कार्ड नंबर नहीं शो करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट में क्लिक कर दिया है, और जब हम यहाँ पे पेमेंट में क्लिक करेंगे तो हमारा पेमेंट जो है लोडिंग ले रहा है। अभी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा शायद, देखेंगे। हम पेमेंट के लिए छोड़ चुका है। अभी दोस्तों देख पा रहे हैं हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। हमारा चालान जो है दोस्तों, हमारा चालान सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे
जो हमारा डाउनलोड करने के लिए जो प्रिंट आउट आएगा फ्रेंड्स, आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि आपको इन फ्यूचर में जो फाइल है वो आपको काम आएगा। ठीक है, इसमें PDF को डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स समरी आएगा, उसमें आपको देख लेना है और देखने के बाद आपको यहाँ पे बैग आ जाना है। ठीक है दोस्तों, देख पा रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे बैग आ जाना है। तो मैं यहाँ पे डबल करके डाउनलोड कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए सही, ठीक है, क्योंकि आपको दिखाना पड़ता है। और अभी यहाँ पे हम लोग मिक आधार में कर सकती है। आप यहाँ पे डायरेक्ट में क्लिक कर लेता हूँ और चलिए यहाँ पे हम लोग बैग आ चुका है। फिर से हमको क्या करना है, अभी फिर से हमको यहाँ पे क्लिक करना है, लिंक आधार में क्लिक करना है। देन आपको लिंक आधार में जब आप क्लिक करेगा, जो आप वहाँ पे पेमेंट कर दिया है, आप डाउनलोड भी कर लिया, लेकिन वहाँ से आपका काम ख़त्म नहीं है। अभी आपको फिर से यहाँ पे फिर से लिंक आधार में क्लिक करना पड़ेगा आपको। जब आप लिंक आधार में क्लिक करेगा, चलिए हम लोग इसको फास्ट करेंगे। और तो फाइनली फ्रेंड्स हम क्या यहाँ पे लिंक आधार में क्लिक कर देंगे और करने के बाद आपको मैं फिर से दोबारा दिखाऊंगा। अगर आप लोग पेमेंट कर दिया है, करने के बाद काम ख़त्म नहीं है, आपको फिर से वेरीफाई करना पड़ता है, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे क्लिक कर चुका हूँ, फिर लोडिंग ले रहा है, नेट का इशू है हमारा और यहाँ पे लोडिंग होने तक हमको वेट करना पड़ेगा। जब तक नहीं होगा, यहाँ पे आपको फिर से लिंक आधार स्टेटस में क्लिक करना है और अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर में पैन नंबर डालना है और नीचे आपको आधार नंबर डालना है। ठीक है ना, यहाँ पे देख पा रहे हैं आधार नंबर और व्यू लिंक आधार स्टेटस में क्लिक करना पड़ेगा आपको। जब आप लिंक व्यू आधार स्टेटस में क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको बताएगा लिंक आधार। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जब आप लिंक आधार में क्लिक करेगा तो आपको फिर से लेकर आ जाएगा लिंक आधार का साइड में। जब आपको यहाँ पे लेकर आएगा ना, तो आपको यहाँ पे जो काम होगा आपका वेरीफाई करने का काम होगा। ठीक है, जो लास्ट प्रोसेस है आपको यहाँ तक वेरीफाई करने का, जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वेरीफाई के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करने का डॉक्यूमेंट भेज दिया है और वैलिड में भी क्लिक कर चुका है और लोडिंग में भी चला गया। ठीक है, जब हम ये करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को सामने यहाँ पे बताए पेन डो नॉट एग्जिस्टिंग की, शायद हो सकती है हमारा पेन नंबर गलत है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार चेक करके डायरेक्ट फिर से वैलिड में क्लिक करेंगे और वैलिड करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकती है हमारा जो डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन के लिए चला गया है। और यहाँ पे आपको बताया है पेन नंबर, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डायरेक्ट